हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर का लास्ट वीडियो है। हमने सब सम करवा दिए है ना बच्चों। आज जो करने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो शांति से समझना और अपनी बुक में लिख लेना, है ना। अब डिबेंचर इश्यू होता है रिडम्पशन की टर्म के बेस पर, है ना। अब डिबेंचर वो पब्लिक से ली हुई बच्चों लोन है, तो लोन हमें रिपे करनी पड़ेगी, रिडम करनी पड़ेगी, है ना। तो रिडम्पशन की टर्म क्या है, वो इश्यू के टाइम ही डिसाइड हो जाती है ना, कि आपको रिडेम्पशन किस तरह से करना है ना। प्रीमियम से रिडीम करना है, डिस्काउंट से मतलब प्रीमियम से रिडीम करना है, कैट पार से, अलग अलग वेरियस 6 सिचुएशन है। तो पहले हर एक सिचुएशन को हम अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद ही सम करेंगे। देखो बच्चों, टाइटल हमारा है वेरियस केसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। वेरियस केस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। तो पहला केस है इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार। मतलब कंपनी ने मार्केट में से 100 रुपये लिए एज ए लोन के तौर पर, डिबेंचर इश्यू किए थे, वो 100 रुपये से किए थे, और वापस 5 साल या 7 साल, 7 ईयर 5 ईयर के बाद जो भी पेमेंट करेंगे वो रिडीमेबल एट भी पार होगा। मतलब कि 100 रुपये का डिबेंचर पब्लिक से लिया और 100 रुपये 5 साल 7 के बाद रिडीम करेगी, तब तक के लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ये पहली सिचुएशन थी इश्यू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो इसकी पहली एंट्री, ये लमसम मेथड ही होती है सब में। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितने बैंक में रुपए आए वो, मान लो कि 100 रुपये का है, तो 100 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का डिबेंचर है, तो 100 रुपये ये दोनों आएंगे। इसका मतलब ये हुआ 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 रिडीम किया, इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार। ओके बच्चों, नेक्स्ट दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। यहाँ पे परसेंटेज होगा कुछ ना कुछ, क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चों। तो 100 रुपीज लिया था और 100 रुपीज ही वापस करना है, तो यहाँ पे 100, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं। इस तरह से दो एंट्री करनी है आपको। हमारा टॉपिक क्या था, इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार। ये दो एंट्री, ये इश्यू की एंट्री और ये दो एंट्री होगी। हमें यहाँ पे कंडीशन इश्यू एट पार, रिडीमेबल पार है, इसलिए इस एंट्री करनी है, जो नॉर्मली सम करते थे वैसे ही। नेक्स्ट बच्चों, इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। हमने पब्लिक से 100 रुपये लिए, लेकिन 5 साल के बाद उसको 110 रुपीज देने हैं, मतलब हमारा लॉस हुआ 10 रुपीज का। तो जब पहली एंट्री होगी, तब हमने इश्यू एट पार है, मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर है, तो 100 रुपीज, 100 रुपीज इश्यू एट पार। रेडी बच्चों। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो हमारा लॉस, देखो बच्चों 10 रुपीज का लॉस हुआ, उसको बोलते हैं लॉस ऑन इश्यूड ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो हमें डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 100, हमारा हमें वापस कितना करना है 110, तो यहाँ पे 10 रुपीज, है ना। तो X% डिबेंचर, डिबेंचर तो हमारा 100 का ही होगा, और जो लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किस अकाउंट में करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज। आपको पता चल गया होगा, जितना लॉस है उतना ही रिडम्पशन प्रीमियम है ना। तो इस तरह से हम इश्यू करेंगे पार से और रिडीम करेंगे प्रीमियम से, तो इस तरह से एंट्री बैठती है बच्चों। नेक्स्ट एंट्री इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। हमने डिस्काउंट से इश्यू किया, मतलब 10% डिस्काउंट से इश्यू किया होगा। तो मान लो कि 90 रुपीज का डिस्काउंट, 10 रुपीज है, तो 90 रुपीज कंपनी के पास आएंगे, तो 90 बैंक में आएंगे, 90 रुपीज। ओके बच्चों, तो पहली एंट्री तो सब में सेम ही होती है, अमाउंट चेंज होती है बच्चों, अमाउंट चेंज, बाकी सेम ही होता है। अब दूसरी एंट्री, हमारा हमारा टॉपिक है इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, सॉरी, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। अब देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट में 10, इसको बोलते हैं इश्यूड
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज टू X% डिबेंचर 100। ओके बच्चों, नेक्स्ट इश्यू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट डिस्काउंट रिडीमेबल, दो लॉस हुए, एक डिस्काउंट का लॉस और रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम देना है मतलब लिया कम ज्यादा देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो कि हमने डिस्काउंट 90 से इश्यू किए है ना, तो 90 रुपीज, तो एप्लीकेशन में यहाँ पे 90 रुपीज और डिस्काउंट 10 मानते हैं, 10 रुपीज का डिस्काउंट है और 110 वापस देना है, तो लॉस ऑन इश्यू डिस्काउंट में 10, डिबेंचर तो 100 का ही था और डिबेंचर रिडम्पशन 10। इस तरह से देखो बच्चों, इसमें दो लॉस है, एक इश्यूड डिस्काउंट और दूसरा लॉस। इस दोनों की जगह आप लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट लिख सकते हो, ये दोनों की जगह, तो आपको यहाँ पे 20 रुपीज लिखना पड़ेगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर, तो डिस्काउंट ये दोनों लॉस ही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110 इश्यू एट प्रीमियम है और यहाँ 110, यहाँ पे 100 और SPR में 10, ये तो नॉर्मल एंट्री होगी बच्चों, है ना। अब लास्ट इंपॉर्टेंट देखो बच्चों, इश्यू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम, मान लो कि यहाँ पे बैंक अकाउंट में 110, तो यहाँ पे भी 110, रिडीमेबल एट प्रीमियम मान लो कि 1,1500 10 से वापस करना है ना, तो डिबेंचर आउट में 110, लॉस ऑन इश्यू में 10 और डिबेंचर में 100 और SPR में 10 और यहाँ पे भी 10। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो बच्चों, ये एंट्री आप अपनी बुक में लिख लेना अच्छी तरह से, है ना। और अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 25, मैंने 24 करवा दिया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 25 से देखो यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, शांति से समझना क्वेश्चन नंबर 25 को। देखो, पास द जनरल एंट्री इन वेरियस केसेस। तो पहले अ कंपनी इश्यूड 40,000 डिबेंचर 40,000 एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब 40 लिया 40 देना है। तो पहले केस में एंट्री क्या बनेगी, देखो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 केस रीड करते जाएंगे और सम करते जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 40 और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 12% डिबेंचर, जितना परसेंट दिया ये लिखना कंपलसरी है, इसको कूपन रेट बोलते हैं, वो पहले समझा दिया मैंने, 40। ओके बच्चों, तो पहला केस जो नॉर्मल केस था जैसे ही था। दूसरा, इश्यू एट 40,000 डिस्काउंट से 12% एट डिस्काउंट से इश्यू किया, रिडीमेबल एट पार, इश्यू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। तो पहली एंट्री बैंक में तो 10% कम आएगा बच्चों, इश्यू एट डिस्काउंट है मतलब बैंक में 36,000 आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहली एंट्री, इसमें 40,000 में से 4,000 माइनस कर दिए, है ना। 40,000 में से 4,000 माइनस कर दिए, 36,000 आएगा बच्चों। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 12% डिबेंचर, ये दूसरी एंट्री। 4,000 का डिस्काउंट दिया था, वो सेकंड एंट्री में रिकॉर्ड होता है बच्चों। पहली एंट्री तो नॉर्मल बैंक टू एप्लीकेशन ही होती है। और हमारा थर्ड केस है बच्चों, थर्ड, है ना। थर्ड देखो, a company issued 40,000 and redeemable at 5%, कंपनी प्रीमियम से इश्यू करती है, रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम से इश्यू करती है, अमाउंट ज्यादा आएगी बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 42,000, 2,000 को SPR मिलेगा, है ना, टू बिन एप्लीकेशन, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42 टू 12% डिबेंचर टू SPR, ये वाला, है ना। अब नेक्स्ट हमारी है इश्यू एट डिस्काउंट 40,000 रिडीमेबल, इश्यू एट पार रिडीमेबल 10% प्रीमियम। देखो, इश्यू एट पार मतलब 40 आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 40, है ना, बैंक में 40 आएगा, इश्यू एट पार है इसलिए। अब रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम में देखो बच्चों,
तो हमें वापस देना है कितना, 10% ज़्यादा देना है, मतलब 4000 ज़्यादा देना है, तो वो लॉस हुआ। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब नेक्स्ट बच्चों, इश्यू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। इश्यू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, हमें हमें कितने परसेंट से, 5% से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है बच्चों, लास्ट वाला क्वेश्चन, 40,000 इश्यू किया, डिस्काउंट से इश्यू किया 5%, और 5% प्रीमियम वापस देना है। तो इसमें दो लॉस है बच्चों, लॉस है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे 12% डिबेंचर है, पहली एंट्री तो हमें आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 2000 कम आएगा, क्योंकि 5% डिस्काउंट से इश्यू किया है, तो 2000 कम आएगा, 38। अब 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 38, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर, इसमें दो चीजें हैं बच्चों, है ना, एक एस प्रीमियम है, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर है, और एक डिस्काउंट है, ये दो चीजें इसमें है। तो 4000 टू 12% डिबेंचर टू एस पी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2040, इसमें दो चीजें हैं बच्चों, पता है ना आपको, 2000 लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर और 2000 का डिस्काउंट। तो आप कंबाइंड भी लिख सकते हो ये स्टेटमेंट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ओके बच्चों, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 26, देखो बच्चों, मैं डिटेक्ट कर देता हूं, है ना। KTR लिमिटेड 365 9% डिबेंचर 1000 ईच, when डिबेंचर इश्यू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये पता ही है बच्चों आपको, ये इश्यू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, लॉस ऑन इश्यू वाला बच्चों। उसके बाद when डिबेंचर इश्यूड डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये दो लॉस वाला लास्ट वाली सिचुएशन हमारी। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, है ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, $100 डिबेंचर 100 रुपीज ईच, इश्यू एट 105 एंड रिडीमेबल एट 100, इश्यू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, है ना। 100 डिबेंचर 100 का था, वो 105 में इश्यू किया, और 100 हमें रिडीम करना है, तो इश्यू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, ये वाला केस, है ना। उसके बाद नेक्स्ट 100 डिबेंचर ऑफ रुपीज, सॉरी 100 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 का डिबेंचर 100 है, इश्यू एट 100, इश्यू एट 100 मतलब पार, और रिडीमेबल एट प्रीमियम, इश्यू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, 100 डिबेंचर 100 का ईच, इश्यू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, है ना। लास्ट वाला केस बच्चों, लास्ट वाला केस दोनों प्रीमियम। तो देखो बच्चों, ये मैंने सॉल्यूशन दिया है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फर्स्ट केस है 10,500, हमने इश्यू किया प्रीमियम से 10,500, और रिडीम करना है हमें एट पार से, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7% डिबेंचर टू SPR, पहला केस। दूसरा केस इश्यू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो लॉस वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10,000 अमाउंट पूरी आएगी 100 × 100, है ना। और हमें वापस देना है 105, तो 500 ज़्यादा देना है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर टू SPR, सॉरी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये हमें ज़्यादा देना है वो अमाउंट। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट केस, हमें इश्यू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो बैंक में 105 है, मतलब 10,500 आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10,500, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर टू SPR टू प्रीमियम और रिडेम्पशन। ये सब बच्चों आपको पता होना चाहिए, जितना लॉस होता है उतना ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में आता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 करना है, सॉरी 27 हमने किया, सॉरी बच्चों 27। अब
क्वेश्चन नंबर 28, लग्जरी कॉस्मेटिक issued 30,000 debenture 500 each 4% at 4% so redeemable at premium 5% after 4 years 200 on application and balance amount is दो इंस्टॉलमेंट में मंगवाए बच्चों। देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 200 और तो पहली एंट्री हमेशा अलॉटमेंट में ही सब कुछ लेना है, प्रीमियम हो या डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर है ना, एप्लीकेशन 60 लाख क्योंकि 30,000 इंटू कितना मंगवाया 200 तो 60 लाख 9% डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 60 ये पहली एंट्री तो आपको पहले पता है। अब दूसरी एंट्री में पहली अलॉटमेंट में जब करते हैं ना तो 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना बचा था हमें टोटल अमाउंट बची थी हमें यहाँ पे 200 है, इश्यू एट डिस्काउंट 4% तो 500 का 4% 20 रुपीज होता है बच्चों। तो 20 रुपीज हमें 200 तो हमने मंगवा लिया। अब 300 में बाकी था वो 4% डिबेंचर मतलब 20 माइनस तो 280 मंगवाएंगे अलॉटमेंट में, है ना। तो पहली एंट्री तो फुल एंट्री होती है बच्चों। देखो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 28 डिस्काउंट आएगा तो एप्लीकेशन तो पूरी है तो 84 आएगा बच्चों, है ना। 28 इंटू 280 इंटू 84 लाख आया। डिस्काउंट दिया 13,50,000 30,50,000 कैसे आया 20 लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर 30,50,000 कैसे आया तो 20 रुपीज का डिस्काउंट प्लस हमने वापस देना है 5% प्रीमियम से तो 25 उसके तो अब हो गया 45 इंटू 30 लाख तो 13,50,000 है ना बच्चों। 13 लॉस ऑन इश्यू टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना बच्चों हमें 5% देना है तो 25 इंटू 30 लाख तो 7,50,000 और 90,000 के तो डिबेंचर 9% है ही, है ना। 90,000 आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों 30 लाख इंटू 300 है ना। तो ये अमाउंट यहाँ से आई, ये अमाउंट कितनी है तो 30 लाख इंटू 300 सॉरी, है ना। अब नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 84 लाख अमाउंट इतनी आएगी डिस्काउंट काट के। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये समुद्र जो देख लेना इजी है, वैसा कुछ इसमें है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों आपको 29 है ना वो होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ इतना है नहीं। अब ऑन फर्स्ट डाउन केके लिमिटेड इश्यूड 509% डिबेंचर 500 each at discount 4%, premium 5% after 3 years. Issue at discount, redeemable at premium. Or past the necessary entry, debenture interest ended 31/3/2016, assuming that payable 30 September. मतलब हाफ ईयरली डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलता है। कितना डिबेंचर का इंटरेस्ट है 9%। 9% जो मिलता है डिबेंचर कितने होगा 25 लाख 2,50,000 पर, है ना। 2,50,000 पर डिबेंचर मिलता होगा 9% हाफ ईयरली, है ना। और उसमें से टैक्स कटता है 10%। तो अब बच्चों देखो शांति समझना पहले ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 240 क्योंकि हमने डिस्काउंट इश्यू किया है 4% से इश्यू किया है तो एक्चुअली 500 इंटू 500 तो 2,50,000 में से 4% माइनस कर दो तो 10,000 माइनस हो जाएगा 240 बैंक में आएगा। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर कितना 10,000 तो था ही पहले डिस्काउंट का और 12,500 दूसरा आया किसका 5% प्रीमियम से रिडीम करना है उसका तो 22,500 और ये प्रीमियम रिडीम्शन 12,500। इस तरह से पहली एंट्री ये केस तो इजी था। अब देखो बच्चों तो जब 30 सितंबर आएगी तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 11250 किस पर तो 2,50,000 का 9%
हाफ ईयर के लिए 11,250। लेकिन बच्चों 11,250 में टैक्स निकल जाएगा 10%, तो 1125 निकल जाएगा। वो क्या होगा? TDS। देखो TDS का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट एट पेएबल। तो इतना टैक्स पे होगा और इतना डिबेंचर होल्डर को जाएगा। 10,125 होल्डर को जाएगा और टोटल कंपनी डिबेंचर देगी, डिबेंचर का इंटरेस्ट देगी, उनमें से होल्डर को इतना जाएगा और गवर्नमेंट टैक्स इतनी ले जाएगी। अब ये जब डिबेंचर का इंटरेस्ट ड्यू हुआ तब अब पेमेंट होगा। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में 11250। देखो बच्चों ये पेमेंट हुआ तब, ये डिस्काउंट की इंटरेस्ट की अमाउंट ड्यू हुई तब, ये 30 सितंबर की एंट्री। अब दूसरा, जब वापस 6 मंथ चले जाएंगे, 6 मंथ के बाद वापस यही एंट्री दोहरानी है बच्चों, क्योंकि 6 मंथ में जो इंटरेस्ट मिलता है साल में 2 बार मिलता है, एक 31 मार्च को, एक 30 सितंबर को। तो ये एंट्री दोनों सेम अमाउंट के साथ। उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास जो इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, वो हमारा डिबेंचर का इंटरेस्ट हुआ 22,500। तो ये डिबेंचर की अमाउंट राइट ऑफ करेंगे, वो किस में से करेंगे? तो सबसे पहले SPR का यूज, जनरल रिजर्व का यूज, NPNL का। सबसे पहले इन दोनों में अमाउंट पड़ी है तो इसका यूज करेंगे, ये दोनों में अमाउंट नहीं है तो हम इसका यूज करेंगे PNL में। तो यहाँ पे अमाउंट कुछ दी नहीं है SPR की ईयर की, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 22,522, ये हमने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया PNL अकाउंट में, है ना, उसकी एंट्री। ओके बच्चों, इंटरेस्ट ट्रांसफर किया इन्हें, इसकी एंट्री। ये मैंने राइट ऑफ की एंट्री बताई थी बच्चों, ये ट्रांसफर की एंट्री है, क्योंकि PNL में डेबिट साइड ही जाएगा जो इंटरेस्ट पे किया है ना। अब राइट ऑफ की एंट्री आगे आएगी, है ना बच्चों। तो राइट ऑफ करने से पहले आपको पता होना चाहिए, राइट ऑफ करने से पहले किसकी यूज होता है? SPR का, उसके बाद GR का, उसके बाद PNL का। ओके बच्चों। अच्छा, राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट, राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर, जो हमने डिबेंचर से इश्यू किया, डिबेंचर हमने लॉस से इश्यू किया, डिस्काउंट से या प्रीमियम वापस देने के लिए लॉस से इश्यू किया है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कौन सी एंट्री होगी? देखो बच्चों यहाँ पे 31, तो यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 2018 किंग इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 10,000 डिबेंचर 8% ईच डिस्काउंट से इश्यू किया 6%। आफ्टर 5 years all डिबेंचर वेर फुल्ली सब्सक्राइब, इट वॉज द बैलेंस 1 लाख रुपीज इन कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना पड़ा था? 1 लाख रुपीज। It decided the right of the discount first itself from the capital reserve. First year capital reserve में से डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। पास द नेसेसरी एंट्री एंड राइट ऑफ द डिस्काउंट एंड प्रिपेयर डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर, इतना करना है बच्चों आपको। तो आपने सबसे पहले हमें इश्यू की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। तो टोटल 9,40,000 आएगा कि प्रीमियम कट करने के बाद, 6% प्रीमियम कटने के बाद 60,000। ओके, टोटल 10 लाख का डिबेंचर है। अब उसको किस में से राइट ऑफ करेंगे? 60,000 कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करेंगे, और टू इश्यू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर। तो ये लॉस हुआ था वो हमने कैपिटल रिजर्व में से राइट ऑफ कर लिया। अब उसका अकाउंट बनाना है बच्चों, लेजर की तरह ही, पर्टिकुलर अमाउंट की तरह, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसको ही इसमें पोस्ट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने जब इश्यू किया था, है ना, डिस्काउंट इश्यू ये रहा। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट इश्यू डेबिट है, तो हम डेबिट साइड क्रेडिट का नाम लिखेंगे, तो डेबिट करके 2% डिबेंचर 60,000, और यहाँ पे देखो क्रेडिट है तो डेबिट का नाम लिखेंगे रिजर्व। ओके, तो इस तरह से हमें पोस्टिंग हो गई हमारी। तो इस तरह हमें राइट ऑफ करना है डिबेंचर अकाउंट से। अब लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन, 32 लास्ट। अब लास्ट क्वेश्चन में on 1st July 2018 Z Limited issued 40,000 9% debenture 100 each
एट 4% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 6%। डिस्काउंट से इश्यू किया, रिडीमेबल एट आफ्टर 5 ईयर, प्रीमियम से 6% से। डिबेंचर वर फुल्ली पेड, इट हैज द बैलेंस 2 lakh rupees capital reserve, 1 lakh 40 SPR and decided to lose on issued debenture first year itself। अब यहाँ पे दो बैलेंस पड़ी है, एक कैपिटल रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है बच्चों। तो पहली एंट्री आपको पता है ना, और दूसरी एंट्री भी आपको पता है, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो दो लॉस हुआ, तो दो लॉस को कंबाइन करके 4 लाख 240 रिडम्पशन प्रीमियम में। ओके बच्चों, पहली दो एंट्री तो आपको होनी आनी चाहिए। अब देखो राइट ऑफ की एंट्री। अब राइट ऑफ में कैपिटल रिजर्व में से 2 लाख पड़े हैं और एसपीआर में से 1,40,000 पड़े हैं, है ना। और थर्ड वन हमें जो बचा है वो एज अ फाइनेंशियल कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L में लेंगे 60,000 और टू लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर 40,000। तो पहले लेना है एसपीआर में से, अगर उसमें कम पड़ती है तो कैपिटल रिजर्व में से या जनरल रिजर्व में से। उसके बाद जो इसमें नहीं होती ना, तभी हमें P&L में से लेना है। ओके बच्चों, राइट ऑफ करने के लिए तो इस तरह से डिबेंचर जो लॉस था वो हमने राइट ऑफ किया बच्चों। ओके, तो ये 3 एंट्री बनती है। आपको ये, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।